वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। लास्ट वीडियो में हमने सिस्टम अप्रोच मीन्स प्रणाली उपागम को कवर किया था और आज हम कवर करेंगे साइबरनेटिक्स को। ये दोनों ही जो टॉपिक हैं वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनके बारे में शॉर्ट नोट अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं कि साइबरनेटिक्स क्या होता है। साइबरनेटिक्स मीन्स संप्रेषण नियंत्रण। संप्रेषण नियंत्रण जो वर्ड है साइबरनेटिक्स वो एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, दैट इज काइबरनेट्स। काइबरनेट्स का मतलब होता है फीडबैक या पृष्ठ पोषण। हिंदी में इसको पृष्ठ पोषण बोला जाता है। फीडबैक लेना मीन्स किसी चीज के बारे में अपना रिव्यू देना या फीडबैक देना। इट इज द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। यहाँ पे हम इस तरह की साइंस को स्टडी करते हैं जहां पे हम कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल मींस अपने कम्युनिकेशन के थ्रू किस तरह से बिहेवियर को कंट्रोल करना है। यहाँ साइबरनेटिक्स में ये सीखा जाता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइबरनेटिक्स या हम कह सकते हैं कि संप्रेषण नियंत्रण का सिद्धांत क्या है कि किस तरह से हम बिहेवियर को कंट्रोल करें या मॉडिफाई करें। तो इसके लिए देखो, इट बिलीव्स दैट अ मैन फंक्शन लाइक एन इलेक्ट्रिक मशीन। यहाँ पे जो एक इंसान है वो एक इलेक्ट्रिक मशीन की तरह काम करता है। इलेक्ट्रिक मशीन को हम कह सकते हैं कि जैसे हम एक टीवी को जैसे हम ऑपरेट करते हैं कि उसकी आवाज कम कर दी, उसकी आवाज बढ़ा दी, उसकी विजुअलिटी, उसका कलर, जो भी हमने उसको पूरा कंट्रोल करते हैं उसके ऊपर। इसी तरह से हम एक ह्यूमन बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं उसका, और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिजायरेबल चेंज, कि हम उसके अंदर कौन सा चेंज कर सकते हैं। और ये होगा कैसे? उसके सेंसरी फीडबैक से। क्योंकि हमारे पास अब माना है हमने कि एक इलेक्ट्रिक मशीन की तरह एक ह्यूमन बीइंग काम करता है, एक मैन एक इलेक्ट्रिक मशीन की तरह होता है, बट असलियत में तो नहीं होता। तो इसके लिए हमें अपने सेंसरी ऑर्गन्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे हम देख के, जब हम कोई चीज देखते हैं या कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम ऑब्जर्व करके, जब हम बच्चे को देख रहे होते हैं या हम खुद को देख रहे होते हैं, तब उससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकलेगी और उसमें उसी के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो सेंसरी फीडबैक लेकर इन ऑर्डर टू मॉडिफाई एंड कंट्रोल हिज बिहेवियर, और उसके बाद उसके अंदर कंट्रोल चेंज लाया जा सकता है। जैसे अगर हम एक स्पीच देते हैं या जो स्पीच देने वाले जो लोग होते हैं वो अपने स्पीच को मॉडिफाई या अच्छा करने के लिए मिरर प्रैक्टिस करते हैं। मीन्स शीशे में देखकर वो बोलते हैं जब, तो वो किस लिए बोला जाता है? वो इसीलिए कि अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको वो ऑब्जर्व करें और उस जहां जहां उनको गलत लगता है या जो भी वो मॉडिफिकेशन अपने अंदर करना चाहते हैं उस मॉडिफिकेशन वो कर पाए। तो इट मीन्स ये साइबरनेटिक्स काम कर रहा है। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया मैंने साइबरनेटिक्स का, कि हमने अपने बिहेवियर को किस तरह से रेगुलेट किया, किस तरह से कंट्रोल किया। इट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट विच टेक्स इट्स एम एज अ डायनेमिक फीडबैक। ये जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, आपने देखा कि इस एग्जाम्पल के थ्रू भी हमें समझ आया कि हमारे डेवलपमेंट के लिए ये कितना जरूरी है। ये हम एक टीचर भी साइबरनेटिक्स यूज कर सकती है और हम एज अ ह्यूमन बीइंग खुद अपने ऊपर भी इसका यूज किया जा सकता है। और विच टेक्स इट्स एम एज अ डायनेमिक फीडबैक, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फीडबैक एक ही बार दिया जाएगा। फीडबैक हर काम के लिए दिया जा सकता है, हर बार दिया जा सकता है, हर क्लास के बाद या हर एक्टिविटी के बाद फीडबैक दिया जा सकता है। इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया है डायनेमिक फीडबैक। मतलब एक एक वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको समझना और उसको समझ के फिर लिखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एंड सेल्फ रेगुलेशन, अपने ऊपर किस तरह से कंट्रोल करते हैं, एंड एम्फसाइज ऑन द ऑल मेथड्स। और अब कंट्रोल तो कर लिया, अपने मेथड्स अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, अब कौन कौन से मेथड्स यूज करें ताकि उसके अंदर मतलब बहुत अच्छे मतलब हमें जो चेंज चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें दिख सके। तो जब हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए होते हैं, एंड टेक्निक्स ऑफ द फीडबैक एंड कंट्रोल स्टूडेंट्स बिहेवियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द डिजायरेबल चेंज इन देम। ये हम समझ चुके हैं कि हम इससे डिजायरेबल चेंज लेकर आते हैं। बट अब ये डिजायरेबल चेंज आएंगे कैसे? बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स।
अब ये डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स भी हमें खुद डिसाइड करनी है, या हमारा टीचर जो होगा या हमारा अध्यापक अध्यापिका जो भी हमें पढ़ा रहे होंगे वो हमें डिसाइड करके बताएंगी कि किस तरह किस मेथड से और टेक्निक से हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइबरनेटिक्स के बेसिक एलिमेंट्स की। जो इसके जो बेसिक एलिमेंट्स है वो क्या क्या होते हैं? वो है इनपुट दैट इज अदा, प्रोसेस प्रक्रिया, आउटपुट प्रदा। ये 3 एलिमेंट्स सिस्टम अप्रोच के एलिमेंट्स भी यही थे। मीन्स प्रणाली उपागम में भी यही कंपोनेंट्स या इन्हीं तत्वों के बारे में हमने बात की थी। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इसके पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। आजकल एक चैप्टर जो है वो बच्चों की बुक्स में ऐड किया गया है शहीद भगत सिंह के बारे में। ये शहीद भगत सिंह का चैप्टर क्यों ऐड किया गया? शहीद भगत सिंह का जो चैप्टर है वो क्यों ऐड किया गया? देखो, ये चैप्टर जो ऐड किया गया दैट इज इनपुट। ये हमने इनपुट डाला, बच्चों की बुक्स में एक चैप्टर ऐड कर दिया गया क्योंकि उनको प्रशासन को ये लगा कि जो पैट्रियोटिक फीलिंग है बच्चों के अंदर, जो एक देशभक्ति की जो भावना है वो कम हो रही है। अब उनको देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है, तो इट मीन्स ये उनका आउटपुट है कि पैट्रियोटिज्म बढ़ाना चाहते हैं। वो पैट्रियोटिज्म को बढ़ाने के लिए वो एक चैप्टर ऐड कर दिया दैट इज इनपुट। ये इनपुट था और इस प्रोसेस मतलब ये जो प्रोसेस में होगी इसकी लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, ये जिसकी जितना भी मतलब उस चैप्टर के बारे में जो भी उसको पढ़ाया गया, बताया गया, लिखाया गया, वो सब जो थी वो एक प्रोसेस थी जिसके थ्रू इस चैप्टर को डाला गया, इनपुट था, और वो पेट्रियोटिक भावना जो थी बच्चों के अंदर डेवलप हो गई दैट इज आउटपुट, और एक प्रोसेस के थ्रू ये सारा काम हुआ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिक एलिमेंट्स ये तीनों होते हैं साइबरनेटिक्स में काम करते हैं, और जो डिजायरेबल मॉडिफिकेशन हम बच्चों के बिहेवियर में हम चाहते हैं वो हम इस तरह से उसको गेन कर सकते हैं, उसको अचीव हम कर सकते हैं, उसको उसके अंदर चेंज एक लाया जा सकता है। अब ये साइबरनेटिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं? साइबरनेटिक्स 2 तरह का होता है, मीन्स संप्रेषण नियंत्रण 2 तरह का है। पहला ओपन लूप सिस्टम, मीन्स इसको कह सकते हैं मुक्त पाश व्यवस्था। जो ये मुक्त पाश व्यवस्था होती है इसके अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों अनअफेक्टेड रहते हैं। मीन्स इसमें ना तो हमने कुछ इनपुट डाला, मतलब हम कुछ चेंज करवाना ही नहीं चाहते बच्चे के अंदर, तो जो उसका जो फ्यूचर एक्टिविटी है वो भी अनअफेक्टेड रहेगी। मतलब ना तो हमने ये चैप्टर पढ़ाया और ना ही उसके अंदर कोई चेंज, पैट्रियोटिज्म की भावना उसके अंदर देखी गई। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब इनपुट नहीं था तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा। बट इन द क्लोज्ड लूप सिस्टम में आवर्त पाश व्यवस्था इसको बोला जाता है। इसमें हमने इनपुट डाला और प्रोसेस के थ्रू इसमें आउटपुट हमें मिला, दैट इज पैट्रियोटिक भावना बच्चों के अंदर इसके बाद देखी गई। हम ये कह सकते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम ही साइबरनेटिक्स है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि जो साइबरनेटिक्स में संप्रेषण नियंत्रण जो है उसके क्या क्या एडवांटेजेस, मीन्स क्या क्या उसके फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग मॉडल्स, मीन्स जितने भी टाइप्स के अलग अलग टीचिंग मॉडल्स बनाने में ये हेल्प करती है कि बच्चों की किस तरह से मेथड्स कौन से यूज किए जाएं, कौन से टेक्निक्स यूज किए जाएं और किस तरह से उसके अंदर चेंज लाया जाए। तो ये प्रिपरेशन जो है वो टीचिंग मॉडल्स जो है उनके लिए प्रिपरेशन में हेल्प करता है। इट गिव्स अटेंशन ऑन बोथ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल टीचिंग। ये इंडिविजुअल टीचिंग और कलेक्टिव टीचिंग दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बट मेनली फोकसेस ऑन इंडिविजुअल टीचिंग्स। मीन्स ये टीचिंग मॉडल्स को प्रिपरेशन करने में, मतलब उनको बनाने में हेल्प करता है। फोकस ऑन इंडिविजुअल टीचिंग, मतलब मेन तो इंडिविजुअल टीचिंग पे ही ये फोकस करता है। थ्रू द फीडबैक वी कैन कंट्रोल एंड प्लान द स्टूडेंट्स लर्निंग बिहेवियर। इट मीन्स अगर हम फीडबैक देते हैं, बच्चों को फीडबैक देकर समझाते हैं, मतलब जो उनकी गलतियां थी वो बताया, कहाँ इंप्रूवमेंट है वो उसको बताया, तो वो होता है फीडबैक देना। तो अगर हम फीडबैक उनको देते हैं तो उसका जो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग बिहेवियर है उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और उस हिसाब से आगे प्लानिंग भी कर सकते हैं। माइक्रो टीचिंग, मिनी टीचिंग, प्रोग्राम लर्निंग एंड इंटरेक्शन एनालिसिस, ये हम आगे की वीडियो में भी और देखेंगे कि कहाँ मतलब कैसे ही मिनी टीचिंग, माइक्रो टीचिंग और प्रोग्राम लर्निंग, इंटरेक्शन एनालिसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये जो है टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स हम आगे और पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो है साइबरनेटिक्स पे ही बेस्ड है। ये सारे टॉपिक जो है साइबरनेटिक्स पे बेस्ड है एंड हेल्पफुल इन द सेल्फ एजुकेशन। और ये साइबरनेटिक्स जो है वो सेल्फ एजुकेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है कि साइबरनेटिक्स में संप्रेषण नियंत्रण मतलब अपने आप को सेल्फ एजुकेट कैसे करे, एक बच्चा एक स्टूडेंट अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कैसे करे। अब हम देखते हैं कि जो इसके प्रिकॉशंस क्या क्या होने चाहिए। जब हम साइबरनेटिक्स यूज करते हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए या हम कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारा उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चेंज करना है, किसमें चेंज लाना है और किस टाइम तक हमें चेंज चाहिए, वो हमें ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए। नीड्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट शुड बी नॉन टू द टीचर, कि एक टीचर को बच्चे की जिस भी बच्चे में चेंज लाना चाहती है या कौन बहुत सारे बच्चों में वो चेंज लाना चाहती है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मतलब हर बच्चे को इंडिविजुअली उसको ट्रीट करना चाहिए और उसकी खासियत क्या है, मतलब उसको किस तरह से पढ़ाया जा सकता है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ताकि उसके अंदर मतलब जल्दी से जल्दी डिजायरेबल चेंज लाया जा सके। और उसकी नीड्स क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, ये एक टीचर को पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद है क्विक फीडबैक शुड बी गिवन सो दैट द आउटपुट विल बी बेटर। जो फीडबैक जो एक टीचर देती है, ऐसा नहीं है कि जो उसका फीडबैक है वो बहुत लंबे टाइम के बाद, जैसे उसने टेस्ट लिया, टेस्ट के इमीडिएट बाद ही उसको फीडबैक दे देना चाहिए, ताकि उसी टेस्ट में उसके जो मार्क्स हैं या उसका जो फीडबैक उसने बताया कि उसमें जो भी कमियां थी या जो जो मिस्टेक्स थी उसको उसी टाइम बता देनी चाहिए, ताकि वो उसी टाइम उसको इम्प्रूव कर दें। कई बार क्या होता है, जो टेस्ट टीचर जो चेक करती है वो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बहुत टाइम लगने के बाद बच्चे को पूरा कंटेंट ही वो भूल गया होता है उस टाइम तक कि मैंने क्या लिखा था और मुझे उसमें से चेंज क्या करना है। तो फीडबैक जो है जितनी जल्दी से जल्दी क्विक दिया जाएगा उतना ही उसके अंदर इंप्रूवमेंट भी देखा गया है। फीडबैक शुड बी रिलायबल एंड द वैलिड फॉर द इफेक्टिव आउटपुट। मीन्स जो भी हमने फीडबैक दिया, जो हमने उनको बताया, वो जो होता है बायस नहीं होना चाहिए और बहुत ही रिलायबल विश्वसनीय होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, कि जितना उसके अंदर चेंज हम ला सकते हैं वो उस तरह से जो फीडबैक देने का मतलब ये भी एक हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड ही होती है ये सब चीजें, कि जो फीडबैक देने वाला है अगर उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है फीडबैक देने का तो उससे जो है वो आउटपुट जो होगा वो बहुत ही प्रभावशाली होगा, बहुत ही इफेक्टिव आउटपुट वो दे पाएगा। तो उसी से हमारे ये समझ आती हैं कि जो हमारे जो प्रिकॉशंस हैं वो हमें किस तरह से साइबरनेटिक्स को यूज करते वक्त कौन कौन से हमें प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए। तो आज हमने ये पूरा साइबरनेटिक्स का पूरा टॉपिक कवर किया, जिसमें हमने पहले उसकी डेफिनेशन समझी, उसके एग्जांपल्स, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और आप प्रिकॉशंस भी हमने इसकी समझ ली हैं। तो ये हमारा साइबरनेटिक्स का पूरा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक आज कवर कर लिया है हमने। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि सिस्टम अप्रोच के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं सिस्टम अप्रोच में, प्रणाली उपागम में। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार कर सकूं। धन्यवाद।